हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। आइए हम शुरू करते हैं फिर से अध्याय 4, जिसमें मुग़ल साम्राज्य से के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे जो कि बाबर के इतिहास तक, बाबर कैसे आए थे और पानीपत में कैसे कैसे युद्ध हुई थी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने उस चीज़ को देख चुके थे। आइए अब आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे शुरू करते हैं यहाँ से, शेर खां का मुगलों के साथ संबंध। शेर खां कुछ दिनों तक बाबर के अधीन मुगलों की सेवा में भी रहा। वहाँ उसने मुगलों के कार्यकलापों को बारीकी से देखा, जिससे उससे निराशा हुई। उसने इसके बाद अपना पूरा ध्यान बिहार में अपना शासन को मजबूत बनाने पर दिया। उसने यहाँ अपने को मजबूत बनाते हुए मुग़ल बादशाह से सीधी लड़ाई के लिए तैयार भी की। यहाँ पे अधीन का मतलब होता है कि मतलब उनके देख रेख में, उनके अकॉर्डिंग, यानी कि शेर खां जो थे वो बाबर के अंडर में उन्होंने मुग़ल की सेवा में भी रहा और वो बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से देख रहे थे। उससे देखते हुए, उनको बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए निराश हुए, यानी कि किसी चीज़ को देखकर उन्हें निराशाजनक हुई। और उसके बाद उन्होंने पूरा ध्यान बिहार में अपने शासन को स्ट्रॉन्ग बनाने पर दे दिया। उसने यहाँ अपने को मजबूत बनाते हुए मुग़ल बादशाह से सीधी लड़ाई के लिए भी तैयार हो गए। किनसे? पहले तो मुग़ल बादशाह के अधीन ही काम किया, उसके बाद उनको निराशाजनक लगी किसी चीज़ पे, और उसके बाद उन्होंने बिहार पे काम किया, बिहार को स्ट्रॉन्ग बनाया शासनकाल में, और फिर उन्होंने क्या किया, मुग़ल से लड़ाई भी छिड़ी। आइए देखते हैं। हुमायूं तथा मुग़ल अफ़गान संघर्ष। बाबर अपने राज्य को बिना व्यवस्थित किए 1530 में मर गया। उसका बड़ा लड़का हुमायूं बादशाह बना। उसको शुरू से ही भारत में शासन कर रहे राजवंशों के शक्तिशाली विरोध का सामना करना पड़ा। देखिए, हुमायूं 1526 में आता है, सॉरी, बाबर 1526 में आता है और 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बाबर के बेटे जो होते हैं हुमायूं, उनके लड़के हुमायूं बादशाह बनता है। उसको शुरू से ही भारत में शासन कर रहे राजवंशों, यानी जितने भी राजवंश होते हैं शक्तिशाली, वो विरोध करते हैं किनको? हुमायूं को। उसको शुरू से ही भारत में शासन कर रहे राजवंशों को शक्तिशाली का विरोध का सामना करना पड़ा। सबसे प्रबल विरोध अफ़गानों की तरफ से हुआ, क्योंकि अफ़गान उस समय भारत में सबसे शक्तिशाली थे। उनका शासन भारत के कई हिस्सों में फैला हुआ था। अफ़गान विरोध का केंद्र बिहार था। देखिए, जैसे बाबर की डेथ होगी 1530 में, उसके बाद उनके लड़का हुमायूं बादशाह बनेंगे। हुमायूं को बहुत सारी चीज़ों को विरोध का सामना करना पड़ता है, जिसमें बहुत शक्तिशाली राजवंश होते हैं जो कि अलग अलग राज्यों में उनकी शक्ति होती है। और इसमें मेन जो होते हैं अफ़गान की तरफ से होता है, जो ज़्यादा विरोध करते हैं, और सबसे शक्तिशाली विरोध का केंद्र जो होता है बिहार में होता है। यहाँ शेर खां की लगातार प्रगति को देखकर हुमायूं ने सबसे पहले बंगाल को, जिस पर शेर खां का अधिकार हो गया था, जीतने का प्रयास किया। इसमें उसे सफलता भी मिली। देखिए, शेर खां की लगातार प्रगति को देखकर, यानी कि जो शेर खां थे वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे थे लगातार स्पॉन्टेनियसली। उसके बाद हुमायूं ने क्या किया, बंगाल को अधिकार कर लिया और जीतने का प्रयास किया। इसमें उसे सफलता भी मिली। शेर खां ने हुमायूं के बंगाल अभियान को नहीं रोका। मुग़ल बादशाह 8 महीनों तक वहां रहा। इस बीच शेर खां अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए बिहार के अतिरिक्त चुनार, बनारस, जौनपुर, कन्नौज को अपने अधिकार में कर लिया। इस तरह उसने हुमायूं के आगरा लौटने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। देखिएगा कैसे क्या किया। हुमायूं जब लौट रहे थे आगरा, उसके मार्ग को, यानी कि अवरुद्ध, एक तरह से मार्ग को ये कर दिया। आगरा में हुमायूं के भाइयों द्वारा राज्य प्राप्त करने के प्रयास के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। इसी क्रम में चौसा और कन्नौज नामक स्थानों पर हुमायूं और शेर खां के बीच लड़ाई होता है। देखिए, चौसा और कन्नौज, जो जगह कन्नौज यूपी में है, चौसा बिहार में है, जो कि एक जगह है। जब वो आगरा लौटते हैं उसी क्रम में इनकी लड़ाई किससे होती है?
शेर खां से लड़ाई होती है। इसमें शेर खां सफल रहा और इस प्रकार उसने भारत में एक बार फिर अफगान राज्य को स्थापित किया, क्योंकि वो अफगान से ही था। हमने पढ़ा था कि शेर खां जो होते हैं वो अफगानी होते हैं और उनकी जो अधिकार होता है कहाँ, बिहार में होता है, हमने पहले पढ़ा था। तो ऐसे क्या होता है, कन्नौज और चौसा में किन की लड़ाई होती है, शेर खां और हुमायूं के बीच होती है, जिसमें शेर खां क्या होते हैं, जीत जाते हैं और अफगान राज को स्थापित कर देते हैं। मुगल अफगान संघर्ष के इस दौर में अफगानों की जीत का पूरा श्रेय शेर खां के सफल कूटनीति को जाता है। देखिए, मुगल अफगान संघर्ष के इस दौर में अफगान की अगर जीतने की अगर श्रेय दिया जाता है तो उन किनको दिया जाता है, शेर खां के कूटनीति को दिया जाता है। ये शेर खां थे जिनको शेर शाह सूरी बोलते हैं, उनकी एक टाइटल नेम था शेर खां। शेर खां का शासन, शेर खां ने राजा बनने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की। उसने अपने पूरे राज्य में कानून और व्यवस्था स्थापित की। देखिए, शेर खां ने जब राजा बने, जब हुमायूं को उन्होंने चौसा और कन्नौज में हरा दिया, उसके बाद उन्होंने अफगान राज स्थापित कर दिया। उसके बाद जब वो राजा बने शेर खां, तो उन्होंने शेर शाह की उपाधि धारण की। उसने अपने पूरे राज्य में क्या किया, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था को स्थापित की। क्योंकि मुगल और अफगान संघर्ष के कारण भारत का एक बड़ा क्षेत्र प्रशासनिक रूप से अस्थिर हो गया था। क्यों उन्होंने किया, क्योंकि मुगल और अफगान यानी मुगल और अफगान के संघर्ष के कारण क्या था, एक बड़ा क्षेत्र जो था वो प्रशासनिक रूप से अस्थिर हो गया था। उसने स्थानीय जमींदारों से वसूल की गई लगान को भी सख्ती से प्राप्त किया। जमींदारों को किसानों से निर्धारित दर अधिक लगान नहीं वसूलने की आज्ञा दी। इन्होंने क्या आज्ञा दी, इन्होंने आज्ञा दी कि जो टैक्स जो लेते हैं, जो लैंड रेवेन्यू टैक्स जो लेते हैं, वसूलते हैं, उसको निर्धारित जितनी रेट की गई है उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। शेर शाह के पहले किसानों से वसूली गई लगान को राजा के पास नहीं भेजते थे। शेर खां के जो पहले किसान से वसूली की गई जो लगान होता था वो राजा के पास नहीं भेजते थे। भूराज निर्धारण के एक तरीका अपनाया गया जिसके तहत उपज की अलग अलग किस्मों पर राज्य को मिलने वाले लगान की दर अलग अलग तय की गई। यानी जो भी अलग अलग फसल जो होते थे, अलग अलग पैदावार होती थी, उसको अलग अलग रेट यानी कि राजस्व निर्धारित किया गया। उस पर राजस्व की दर उपज का 1/3 थी, यानी कि राजस्व की दर क्या था, उपज का 1/3 यानी 1/3, यानी जितनी होगी उसकी 1/3 भाग होगी राजस्व की दर यानी रेट। बुआई का क्षेत्रफल फसल की किस्म और किसान द्वारा देकर एक पट्टे पर लिख लिया जाता था। सूखा या अकाल के समय लगान माफ था, यानी जब ड्राउट आता था यानी सुखाड़ जब होती थी उस समय लगान जो होती थी इनकी माफ़ कर दिया जाता था, यानी टैक्स नहीं लिया जाता था। संकट के समय कुएं खुदवाने के लिए किसानों को धन उधार दिया गया तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए नहरों का निर्माण भी करवाया गया। यानी संकट यानी कि जब स्थिति खराब हुई, जब उस समय कुएं खुदवाने के लिए किसानों को धन उधार दिया गया तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ग्रोथ करने के लिए नहरों का भी निर्माण भी करवाया गया। ये किनके द्वारा, शेर खां के द्वारा। शेर खां किनके टाइटल नेम था, तो शेर शाह सूरी। शेर शाह ने व्यापार के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया, यानी कि जो ट्रेड होता है, ट्रेड के डेवलपमेंट पे भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया। व्यापारियों से अच्छा व्यवहार करने का सख्त आदेश उसने अपने अधिकारियों को दिया था। यानी जो उनके एम्प्लॉयर थे, अधिकारी जो लोग थे, उनको आदेश दिया शेर खां ने कि व्यापारी जो होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, उनसे अच्छी व्यवहार करना है। व्यापारियों से पूरे राज्य में मात्र 2 ही जगह कर लिया जाता था, यानी टैक्स जो लिया जाता था पूरे राज्य में 2 जगह। चूँकि शेर शाह को अपने नए राज्य को मजबूत करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, व्यापार से आय हो सकता था, इसलिए उसने व्यापार की उन्नति पर पूरा ध्यान दिया। क्यों लिया जाता था टैक्स, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेर शाह को अपने नए राज्य को मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किसकी ज़रूरत थी, तो पैसों की ज़रूरत थी। और व्यापार से क्या होता था, आय हो सकता था,
इसलिए उसने व्यापार की उन्नति पर पूरा ध्यान दिया। शेर शाह ने व्यापार के विकास के लिए ही यातायात के साधनों को उन्नत बनाया, यानी कि अच्छा बनाया। उन्नत मीन्स अच्छी, यानी कि बेटर बनाया। शेर शाह ने जो ट्रेडर्स होते थे उनके डेवलपमेंट, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी साधनों के लिए उन्होंने उन्नत बनाया। पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई और कुछ नए सड़कों का निर्माण भी। सड़कों के किनारे प्रत्येक 8 किलोमीटर पर लोगों और व्यापारियों के विश्राम के लिए सरायों का निर्माण कराया। देखिए, कुछ जो भी पुरानी सड़क थी उसको मरम्मत यानी कि उसको बनवाया, ठीक से रिपेयर करवाया, और कुछ नई सड़कों का भी निर्माण करवाया। और सड़क के किनारे प्रत्येक 8 किलोमीटर, हर एक 8 किलोमीटर पे उन्होंने सराय का निर्माण करवाया, जो कि व्यापारियों के विश्राम यानी आराम करने के लिए बनवाया जाता था, जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों कर्मचारी रहते थे। जहाँ पे दोनों कम्युनिटी के कर्मचारी रहते थे। व्यापार का विकास हो सके, इसके लिए व्यापारियों से लिए जाने वाले कर को फिर से तय किया गया। सरायों के आसपास गांवों या छोटे शहरों को बसाया गया। देखिए, सराय जो बनाया जाता था, सराय मतलब हर एक 8 किलोमीटर पे शेर शाह सूरी ने यानी विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए व्यापारियों को सराय बनवाया था, जहाँ पे वो आराम कर सकते थे, और वहाँ पे छोटे शहरों को बसाया गया। आज भी आपको कई गाँव एवं शहरों के नाम में सराय मिल जाएगा, जैसे मुगल सराय, दल सिंह सराय, बेगूसराय, ये सब सराय जो लगे हैं ये उन्हीं के नाम में लगे हुए। ये एग्जाम्पल है। दैनिक प्रशासन की व्यवस्था में शेर शाह ने सल्तनत काल में प्रचलित व्यवस्था को ही बनाए रखा। इसके विषय में आप अध्याय 3 में पढ़े होंगे। शेर शाह ने केवल उसे प्रभावी बनाया, यानी दैनिक प्रशासन जो होती है, डेली जो प्रशासनिक सेवा व्यवस्था जो होती है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, उसमें भी वो प्रचलित व्यवस्था यानी कि अलग अलग तरह की व्यवस्था उन्होंने लाया था। इस प्रकार यह कहना सही होगा कि शेर शाह का शासन काल मात्र 5 वर्षों का रहा। उसके मरने के बाद ही उसका राज भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका, यानी कि उनके मरने के बाद, डेथ होने के बाद उनका राज ज़्यादा दिन तक नहीं चला। उसके उत्तराधिकारी शेर शाह की व्यवस्था को संभाल नहीं सके, फिर भी कम समय में ही उसने जो कार्य के लिए तथा जनता पर जितना प्रभाव इन कार्यों का हुआ, वह इतिहास में शेर शाह और उसके अफगान राज्य को महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था जो कि व्यवस्था को संभाल नहीं सका, यानी कि कोई उत्तराधिकारी संभाल नहीं सका, फिर भी वो जो कम समय में यानी 5 साल में ही जो काम किया, उनको इतिहास में उनको हमेशा याद किया जाता है और अच्छे स्थान दिलाता है। स्मरणीय यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में बिहार की भूमिका निर्णायक थी। बिहार की भूमिका क्या थी? निर्णायक थी, क्योंकि शेर शाह की प्रशासनिक सुधारों की प्रयोगशाला बिहार ही थे। शेर शाह की जो प्रशासनिक से एडमिनिस्ट्रेटिव जो सुधार की प्रयोगशाला जो थी वो बिहार थे। तो यहाँ तक हमने शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने क्या क्या किया था और उनकी हिस्ट्री क्या थी। शेर शाह सूरी को टाइटल नेम शेर शाह दिया गया है, जो कि किनसे इनकी लड़ाई हुई? ये अफ़गानी थे, और अफ़गानी से मुग़ल की हमेशा संघर्ष रहती थी, जिनकी कन्नौज और चौसा में 2 लड़ाई होती है, और उसके बाद क्या होते हैं, शेर शाह सूरी फिर से शासनकाल में आ जाते हैं, और उन्होंने अलग अलग तरीके के व्यापारियों के लिए अच्छा व्यवहार करने का सख्त आदेश दिया। व्यापारियों से पूरे राज्य में 2 जगह कर वसूलने का आदेश दिया, और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बनवाया, जैसे सड़कों की मरम्मत करवाई, कुछ नए सड़क भी बनवाए। 8 किलोमीटर पे सराय बनवाते थे, जो कि सराय होता था विश्राम करने के लिए। तो ये सब उनके इनिशिएटिव थे, जो कि अलग अलग इनिशिएटिव थे। ये सब चीज़ को याद रखना पड़ेगा।